जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 का MJC 1 जो कि साइकोलॉजी वाला है, उसी का यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। इसमें है सामान्य मनोविज्ञान का परिचय। इसमें जो पढ़ेंगे सामान्य मनोविज्ञान का परिचय, तो ये मेन पॉइंट है सामान्य मनोविज्ञान का परिचय। इसमें पहला पॉइंट है मनोविज्ञान की एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान की अनुप्रयोग। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण। मनोविज्ञान का दृष्टिकोण और मनोविश्लेषणात्मक और व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी और सकारात्मक। इसके बाद पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, इसमें पढ़ेंगे तरीके। सामान्य मनोविज्ञान का क्या क्या तरीके हैं, जैसे प्रयोगात्मक, साक्षात्कार और केस स्टडी। और हाँ, साथ साथ में हम आज पढ़ने वाले हैं इससे जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आज देखने वाले हैं। और हाँ, बता देना चाहता हूँ अगर इसका आप लोग PDF से नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर इसका टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, आप लोग वहां से भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इसका सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर आप लोग 8 तक क्लास करना चाहते हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक भी क्लास आपसे छूटे नहीं। और जो भी आपका क्लास है उसको कमेंट में लिख कर आप लोग बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम बेहतर जा सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है, मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में और अनुप्रयोग। तो मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान एक मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो मनोविज्ञान है वह मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह अनुभव, मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार को समझने के लिए व्यवस्थित शोध विधियों का उपयोग करता है। इसे प्राकृतिक विज्ञान जैसे जैविक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना और सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में मानव व्यवहार का अध्ययन दोनों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके बाद है इसमें अनुप्रयोग। तो इसका अनुप्रयोग में है मनोविज्ञान के ज्ञान का उपयोग मानव गतिविधियों के कई क्षेत्रों में समस्याओं को समझने और हल सरल करने के लिए किया जाता है। जो मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है वह मनोविज्ञान का ज्ञान अपने उपयोग मानव गतिविधियों के कई क्षेत्रों में करते हैं, जिस समस्याओं को सुलझाना, यह था मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, और हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है इसमें अनुप्रयोग में दूसरा पॉइंट, जो पहला पॉइंट है नैदानिक, जिसे हम क्लिनिक कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता और अवसाद के मूल्यांकन और उपचार में सहायक। क्लिनिक के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता से अगर कोई भी ग्रस्त रहते हैं तो उसे क्लिनिक मनोविज्ञान के द्वारा परामर्श दिया जाता है और उसे सही से मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए उनके ऊपर कार्य किया जाता है, जैसे अवसाद और मूल्यांकन और उपचार में सहायक होते हैं। इसके बाद है एजुकेशनल, जिसे शैक्षिक भी कहा जाता है। शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने, छात्रों के मार्गदर्शन और परामर्श में उपयोग किया जाता है। शैक्षिक जो है एजुकेशनल, वो शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने के लिए कि किस तरह से आप लोग आसानी से समझ सके, और छात्रों के मार्गदर्शन गाइडेंस दिया जाता है। इसके बाद है संज्ञानात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल में है कार्यस्थल में उत्पादकता, नेतृत्व और कर्मचारी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। फोरेंसिक, कानूनी मामलों में आपराधिक व्यवहार और गवाहों के मनोविज्ञान को समझने के लिए। यह होता है फोरेंसिक का कर्तव्य। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पॉइंट इसमें, मनोविज्ञान की दृष्टिकोण। तो मनोविज्ञान में विभिन्न दृष्टिकोण है जो मानव व्यवहार को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मनोविश्लेषणात्मक।
तो सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित यह दृष्टिकोण व्यवहार को आकार देने में अचेतन मन, बचपन के अनुभवों और अनसुलझे आंतरिक संघर्षों की भूमिका पर केंद्रित है। जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक का तर्क दिया गया है, यह दृष्टिकोण व्यवहार को आकार देने में अचेतन मन और बचपन के अनुभवों और अनसुलझे आंतरिक संघर्षों की भूमिका पर केंद्रित है। इसके बाद है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी में है यह दृष्टिकोण केवल अवलोकन योग्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका तर्क है कि व्यवहार पर्यावरणीय कारकों और कंडीशनिंग जैसे क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के माध्यम से सीखा जाता है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक यह दृष्टिकोण मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, धारणा और स्वच्छ समस्या समाधान की जांच करता है। यह अध्ययन करता है कि लोग जानकारी को कैसे संसाधित, संग्रहित और उपयोग करते हैं। ये होता है संज्ञानात्मक का कर्तव्य। इसके बाद है मानवतावादी। मानवतावादी में है यह दृष्टिकोण स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार पर जोर देता है। मानवतावादी आत्म साक्षात्कार पर जोर देता है। यह पूरे व्यक्ति और उनके व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह जो है यह पूरे व्यक्ति और उनके व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित। इसके बाद है सकारात्मक। यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है जो मानव की सकारात्मक शक्तियों, गुणों और उन कारकों का अध्ययन करता है जो व्यक्तियों और समुदाय को फलने फूलने में मदद करता है, जैसे खुशी, लचीलापन। यह होता है सकारात्मक कि जैसे कि आप लोग सकारात्मक दिशा में ढल सके और आप लोग अच्छी तरीके से किसी भी कार्य को सकारात्मक वे में कर सकते हैं। इसके बाद है और हाँ, आप लोग अगर क्लास को पूरे अंत तक करते हैं शिद्दत के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग के साथ देखने के लिए मिल सके। इसलिए आप लोग क्लास के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग को जैसे ही मैं अगले दिन क्लास अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले देख सकते हैं। इसके बाद है इसमें तीसरा पॉइंट विधियां, प्रयोगात्मक साक्षात्कार और केस स्टडी। तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विभिन्न शोध विधियों का उपयोग करते हैं। इसमें पहला जो है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि यह कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए सबसे वैज्ञानिक तरीका है। यह जो है प्रयोगात्मक विधि, यह कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए सबसे वैज्ञानिक तरीके हैं। इसके बाद इसमें एक चर स्वतंत्र चर में हेरफेर करके देखा जाता है कि इसका दूसरे चर आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जबकि अन्य सभी कारकों को नियंत्रण किया जाता है। इसमें जो है चर जो स्वतंत्र चर होता है उसमें हेर फेर करके और दूसरे चर को आश्रित चर को क्या प्रभाव पड़ता है वह देखा जाता है। इसके बाद है यह अक्सर नियंत्रित प्रयोगशाला स्थितियों में आयोजित किया जाता है। यह जो है प्रयोगात्मक विधि यह अक्सर नियंत्रित प्रयोगशाला स्थिति में ही आयोजित की जाती है। इसके साक्षात्कार, यह डेटा संग्रह की एक विधि है जिसमें शोधकर्ता मौखिक बातचीत के माध्यम से सीधे विषय से जानकारी प्राप्त करता है। जो साक्षात्कार होता है वह डेटा संग्रह की एक विधि है जिसमें शोधकर्ता मौखिक बातचीत के माध्यम से ही सीधे विषय से जानकारी प्राप्त करता है। यह संरचित पहले से तय प्रश्न या असंरचित अधिक खुली बातचीत हो सकता है। इसके बाद है केस स्टडी। यह एक व्यक्ति एक छोटे समूह या एक अद्वितीय घटना का गहन विस्तृत विवरण है। इसमें जो है इसमें अक्सर अवलोकन और साक्षात्कार जैसे कई तरीके से जानकारी जुटाई जाती है। जो केस स्टडी है इसमें अवलोकन के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से कई तरीके अन्य तरीके से जानकारी प्राप्त की जाती है। यह उन दुर्लभ मामलों के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करती है जिनका प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन करना मुश्किल होता है, जैसे
फिनियस गैज का मामला, एक रेलकर्मी जिसे गंभीर मस्तिष्क की चोट लगी थी। ये जो उदाहरण है कि फिनियस गैज का मामला, एक रेलकर्मी जिसे गंभीर मस्तिष्क की चोट लगी थी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जो भी इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। इसमें पहला है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मन का विज्ञान, ऑप्शन बी आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन सी व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मा का अध्ययन। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार का वर्णन और व्याख्या, ऑप्शन बी व्यवहार की भविष्यवाणी, ऑप्शन सी व्यवहार नियंत्रण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान का जो लक्ष्य है वो व्यवहार का वर्णन करना भी है और व्याख्या भी और भविष्यवाणी भी। इसके बाद व्यवहार का नियंत्रण भी, इसलिए इसका उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी नंबर सही होगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए मानसिक रोगों का इलाज, ऑप्शन बी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन और संतुष्टि में सुधार, ऑप्शन सी बच्चों के विकास का अध्ययन, ऑप्शन डी पशु व्यवहार का विश्लेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन और संतुष्टि में सुधार। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जनक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक जो जनक जो मनोविश्लेषणात्मक के दृष्टिकोण के जनक कौन है? ऑप्शन ए जेबी वाटरसन, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी बी एफ स्किनर, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन में कौन सा दृष्टिकोण स्व यथार्थता और व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी मानवतावादी, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी मनोविश्लेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानवतावादी। इसके बाद है इसमें छठा क्वेश्चन में है, व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए अचेतन मन का, ऑप्शन बी अवलोकन का और अवलोकन योग्य और व्यवहार का, ऑप्शन सी मानसिक प्रक्रियाओं का, ऑप्शन डी आत्मा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवलोकन योग्य व्यवहार का। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है इसमें सातवां क्वेश्चन, सकारात्मक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए मानसिक विकारों पर, ऑप्शन बी मानवीय ताकत और खुशहाली पर, ऑप्शन सी बचपन के अज्ञात पर, ऑप्शन डी केवल पशु व्यवहार पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा मानवीय ताकत और खुशहाली पर। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन कहता है, कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी केस स्टडी, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन डी प्रशिक्षण विधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि। इसके बाद है नौवां क्वेश्चन में किसी व्यक्ति के जीवन इतिहास का गहन अध्ययन करने वाली विधि क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति का जो जीवन इतिहास का गहन करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण, ऑप्शन बी केस स्टडी, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केस स्टडी। ये जो जीवन का इतिहास गहन अध्ययन करता है वह होता है केस स्टडी कहलाता है। इसके बाद है इस क्लास का अंतिम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, साक्षात्कार विधि का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए यह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होती है, ऑप्शन बी यह दो व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण और आमने सामने की बातचीत है, ऑप्शन सी इसमें चारों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ऑप्शन डी यह सबसे सस्ती विधि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यह दो व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण आमने सामने की बातचीत है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप लोग अगर इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी इसका मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एमजेसी, एमएससी, एमडीसी में किसी अन्य सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं, जैसे एमआईसी में आपका कोई अन्य सब्जेक्ट है, एमडीसी में कोई अन्य सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपको किस क्लास की ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट के आधार पर क्लास करा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।